ही नहीं खुला है तो लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मैं कांग्रेस की तरफ से एक बात कह देती हूँ। अच्छा। कि पंजे वाले देख रहे हैं सपना खाता खोलेगी, पंजे वाले देख रहे हैं सपना खाता खोलेगी, सारे मिलकर गांधी जी को जपना खाता खोलेगी। बाबा बबुआ दौड़ पड़े पर अंबर हमें प्रतीक्षा है, लड़ने वाली लड़की कब तक अपना खाता खोलेगी, लड़ने वाली लड़की कब तक तो खुला ही नहीं अभी। वो सबको प्रतीक्षा है कि कब तक लड़ने वाली लड़की खाता खोलेगी। इस बीच जो शुरुआती सीटों को लेकर रुझान आने शुरू में फाजिल नगर का रुझान सामने आया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में हम बता दें कि ये पहले बीजेपी का हिस्सा थे, चुनाव से एंड पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उससे पहले का इनका इतिहास बीएसपी का है, जब 2017 में वापस बीजेपी में आए थे, बीजेपी से एसपी में गए हैं। पहले पडौरना सीट से ये चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जब कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने अपनी सीट बदल दी। हालांकि इनका कहना यह था कि बाकी आसपास के इलाकों पर प्रभाव डालने के लिए उन्होंने अपनी सीट बदली है फाजिल नगर से। लेकिन फिलहाल उनके लिए शुभ समाचार वो ये कि वो आगे चल रहे हैं और बीजेपी के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। तो लगातार हर मुकाबले, इस पूरे महामुकाबले में यूपी में महामुकाबला हो रहा है, उसकी हर मैदान की हर कोने की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे और लगातार हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी यह सिलसिला जारी है। अमित जी अभी किसके वेश में आने वाले हैं वो जरा बताएं। देखिए, जब 2017 की सरकार आई थी, मौर्य जी सरकार जब आई थी तो मैंने कहा था कि बसपा को नेस्तनाबूद कर दूंगा। उस समय हम सपा के साथ नहीं गए थे, लेकिन इस बार भाजपा रूपी नाग को कुचलने के लिए ये स्वामी प्रसाद रूपी नेवला आगे आया है और हटा के इस बार इनको गिरफ्त कर जाऊंगा मैं। देखते जाइए, अभी शुरुआती रुझान आपके सामने है और समाजवादी पार्टी की सरकार चौड़े से बन रही है। चलिए देखेंगे कि जीतेगा कौन, लेकिन इस वक्त 5 राज्यों की चुनावी पिच। जी लेकिन ग्रह तारे जो बताते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, खास तौर से उनके बारे में बोलना चाहूंगा, वो नहीं जीतते दिखते हैं। उनकी जो मौजूद कुंडली है उसके हिसाब से तो वो हार की तरफ अग्रसर। समझाइए। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की ये जो कह रहे थे ना कि मैं नेवला हूँ और वो हूँ, इनकी कुंडली में तो लगता है काल सब दोष बैठ गया है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दोनों तरफ से कुंडली को सर्प ने जकड़ रखा है। यूपी का जिक्र है, वापस जरा स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डाल लेते हैं। 403 सीटें बीजेपी इस वक्त 62 से लीड करती नजर आ रही है, 44 पर एसपी प्लस, बीएसपी 2, कांग्रेस। अनामिका जी कह रही हैं इंतजार हमें है कि कब खाता खोलेंगी, लेकिन इसके अलावा अन्य पर 1 और पंजाब का जिक्र करना बहुत जरूरी है। स्कोर बोर्ड लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश का हाल लगातार हम आपको बता रहे हैं। जी 110 सीटों के रुझान फिलहाल पोस्टल बैलेट के आधार पर सामने आ चुके हैं, जिनमें से 63 बीजेपी, 44 एसपी का जो गठबंधन है वो, बीएसपी 2 सीटें, अन्य के खाते में 1, कांग्रेस का भी खाता भी नहीं खुला है। ये शुरुआती रुझान है और अब समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो 45 रन अपने खाते में डाल चुका है। लेकिन हम आपको लगातार कह रहे हैं ये शुरुआती रुझान है, ईवीएम खुलने भी बाकी है। करीब आधा घंटे बाद ईवीएम को लेकर खिलाड़ी है हमारे साथ। हाँ, किसान नेता सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं और आपने भी कहा था कि नजर रखनी है ईवीएम पर और मतगणना स्थल पर। ऐसा आपको क्यों लग रहा था क्या कि नजर रखनी चाहिए थी? ये चोरी करें और चोर जब बेईमान हो जा तो लड़ाई हो उसमें। ये चोरी भी करते हैं और बेईमान भी है, दोनों चीजें हैं इनमें, और गुंडे भी हैं, सारी चीजें इनमें। अच्छा, आज वोटियों की गिनती होनी है और जो कई सारे एग्जिट पोल आए और तमाम चीजें आए, उसने दिखाया कि जो आपने कहा था लोगों को कि बीजेपी के खिलाफ वोट करो, क्या उसका असर कहीं दिखा? अब ने तो ये कहा कि अपनी मर्जी से वोट करो और असर तो दिखेगा, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। जनता तो नाराज है इनसे, कह रहे कि जीतेंगे नहीं। ये जिला पंचायत, ये दावे तो अनंत बहुत पहले हो रहे थे, आप जब गए हैं जाटलैंड तो क्या दिखा था वहां पर? जी उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले नवजोत इस समय में स्कोर बोर्ड लगातार अपडेट करते रहना होगा, क्योंकि बहुत तेजी से अब ये फ्लो बढ़ेगा और जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए तमाम टीमें जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है मैच के दौरान, 7 चरणों में यूपी में चुनाव हुआ था, वो 7 चरण परफॉर्मेंस के चरण थे, अब उसका नतीजा सामने आने वाला है। तो 116 सीटें फिलहाल उनको लेकर रुझान सामने आ चुके हैं और 65 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो 48 सीटों पर आगे है। बीएसपी के खाते में 2 रन आ चुके हैं, कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला है।
काउंटिंग शुरू हुए, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई, आधा घंटा हो चुका है, अन्य के खाते में 1 रन जुड़ चुका है। पंजाब की अगर हम बात करें, 117 कुल सीटें, जीत का आंकड़ा 59-42 के रुझान सामने, कांग्रेस 14, बीजेपी +2, आप 21 आपको लेकर जो आकलन किया जा रहा था, 22 हो गई है। हाँ, अब 22 हो गई है, और अकाली दल 5। तो ये पूरी पंजाब की तस्वीर है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कुल सीटें 70, जीत का आंकड़ा 36, यानी कि जो टीम जीतेगी उसे 36 रन बनाने होंगे, यानी 36 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। बीजेपी 10, कांग्रेस 13। ये थोड़ा सा उलट है एग्जिट पोल में, क्योंकि बीजेपी को क्लियर मैंडेट दिखाया गया था। दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग नजर आ रही थी, कांटे की टक्कर है, +-1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, इसलिए उत्तराखंड पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। और जिस बात का जिक्र सुबह से शैलेंद्र जी कह रहे थे कि हमें दोपहर बाद पूरी पिक्चर क्लियर होगी, कम से कम उत्तराखंड के लिए तो हम यही कह सकते हैं। बीजेपी दफ्तर हम आपको सीधा लिए चलते हैं, वहां पर किस तरह की हलचल है दिखाते हैं आपको। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन फिलहाल कौन अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस है, ये उस पार्टी के दफ्तर से भी अंदाजा लग जाता है। इस वक्त हम दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं, खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है और ये इतनी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है जिसको देखकर लगता है कि बीजेपी कम से कम अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंस है। फिलहाल कढ़ाई में खौलता हुआ तेल, निकलती हुई गरम गरम पूड़ियाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं। और यही नहीं, ये तो अभी नाश्ते का मेन्यू आप देख रहे हैं, खाने की तैयारी इस तरफ हो रही है, लंच में भी बहुत कुछ है, पनीर काटा जा रहा है, मतलब इंतज़ाम यहाँ पर अच्छा खासा है खाने पीने का। आपको बता दें कि जैसे जैसे काउंटिंग का दिन बढ़ता जाएगा, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे, बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँचेंगे और वो सब इसी खाने का आज स्वाद लेने वाले हैं। क्या क्या बना रहे हैं आज खाने में? आज खाने में पूड़ी बन रही है, और तुम्हारे पोहा है, मटर पनीर है, सूजी का हलवा है, गाजर का हलवा है, रात भर से लगे है, पूरी रात से। अच्छा, मीठे में गाजर का हलवा है और मूंग की दाल का हलवा है। मूंग की दाल का हलवा है। कितना बनाना है, कुछ क्वांटिटी बताई गई है? बना तो बहुत सारा बना है। बहुत सारा बना रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कब से लगे हैं आप लोग यहाँ पे? कल शाम से लगे हैं। देखिए, शाम से ही ये हलवाई हैं बता रहे हैं कि हम लगे हुए हैं। 2 तरह के मीठे की तैयारी हो रही है और तैयारी इसलिए भी बड़ी दिखाई पड़ रही है क्योंकि ये बीजेपी हेडक्वार्टर है। यहाँ से चुनाव की पूरी रणनीति तैयार हुई थी, किसको टिकट दिया जाना है, किसका टिकट काटना है, किसको आगे बढ़ाना है, कौन कहाँ प्रचार के लिए जाएगा, ये सारी रणनीति इसी बीजेपी ऑफिस से तैयार हुई थी। आज ना सिर्फ नतीजे ये बताएंगे कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि नतीजे और नंबर्स ये भी बताएंगे कि इस बीजेपी दफ्तर में बनी रणनीति कितनी सफल रही। फिलहाल आप अपने घर में होंगे, काउंटिंग के नंबर्स के साथ साथ आप भी नाश्ते का लुत्फ लीजिए, लेकिन ये देखते रहिए कि तैयारी और जश्न की तैयारी किस तरह से अब कम से कम बीजेपी दफ्तर में शुरू हो चुकी है। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। अच्छा होना चाहिए, जीते कोई भी, गुरुवार का दिन है, लड्डू का रिप्लेसमेंट या मूंग दाल हलवा आ गया है। नहीं, एक फैक्ट बता दूं आपको। हाँ। कि जनता को ये लड्डू जलेबी आप लोग देख रहे हैं ना, कि जनता को खुशी परमानेंट देगी कि नहीं? आनंद जी ताली बजाना। कि जनता को खुशी परमानेंट देगी कि नहीं? टूटी उम्मीदों को डेंट पेंट देगी कि नहीं? और सबसे ज्यादा डर तो हलवाइयों में यही है, हारी हुई पार्टी पेमेंट देगी कि नहीं? सबसे ज्यादा डर तो हलवाइयों में यही है, हारी हुई पार्टी पेमेंट देगी कि नहीं। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं कि यूपी में बीजेपी आगे, एसपी पीछे और उत्तराखंड में कांग्रेस आगे, बीजेपी पीछे, हमें ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा जल्दबाजी करनी नहीं है। हाँ। क्यों? कि विश्वासों को सच के शरबत में थोड़ा सा घुलने दो, विश्वासों को सच के शरबत में थोड़ा सा घुलने दो, और लोकतंत्र की इस गंगा में दाग सभी के धुलने दो। और अभी तो बस शुरुआत हुई है, पासा पलट भी सकता है, बैलेट पेपर अभी खुले हैं, ईवीएम भी खुलने दो, बैलेट पेपर अभी खुले हैं, ईवीएम भी खुलने दो। गजब गजब। और अगर भाजपा की सरकार आई ना जी, आप बीच में मत बोलो, जब तक आपसे कहा आंदोलन होगा जी, और पेमेंट के लिए भी होगा। इसके अलावा किया क्या आपने जिंदगी में? आज तो गन्ने के दाम बढ़ रहे हैं, केवल शरबत, हम चीनी कहाँ से लाओगे?
मिठाई कैसे बनेगी? हाँ? आपके पंजाब में भी तो गन्ना होवे? अच्छा, गन्ना भी होवे, सदमा भी चलिए स्कोरबोर्ड अपडेट जरा कर दे हम। इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्कोरबोर्ड वहीं पर है। इस समय उत्तर प्रदेश के 126 सीटों के रुझान आए हैं। बीजेपी के खाते में 66 रन जा चुके हैं और एसपी 58 रन पर खेल रही है, बीएसपी 2, अन्य के खाते में 1 और कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुला है। पंजाब का अपडेट आपको देंगे नवजोत, लेकिन उससे पहले जरा मैनपुरी लिए चलता है क्योंकि वहां पर काउंटिंग पर सबकी नजर है। इस वक्त हम आपको सीधा वही लिए चलते हैं। अखिलेश यादव की लखनऊ में तकदीर आज लिखी जाएगी। मैनपुरी के इस काउंटिंग सेंटर से पहली बारी करहल विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है और देखना यह है कि किस तरीके से यहां से एसपीएस बघेल, जिनको सेंधमारी करने के लिए बीजेपी ने उतारा इसी सीट से, और कैसा रहेगा ये कॉन्टेस्ट। इस वक्त आप देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा के तरीके से यहाँ पर जो है काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। रात भर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निगरानी देते रहे और कहते रहे कि प्रशासन पर उनको विश्वास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हुआ कि सुरक्षा पूर्व यहाँ पर काउंटिंग हो। ईवीएम को लेकर बवाल किया गया, ईवीएम पर हंगामा बरपा गया, लेकिन आज जो है वो है इम्तिहान की घड़ी और देखना ये होगा कि अखिलेश यादव अपने ही मुलायम सिंह यादव, उनके पिता के गढ़ को अपना बना पाएंगे, बचा पाएंगे या नहीं। प्रदीप गुप्ता के साथ मैनपुरी से मैं मिलन शर्मा। देखिए, टीमें जब मैदान में उतरती हैं तो सीनियर खिलाड़ियों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, भले ही वो ड्रेसिंग रूम में क्यों ना बैठे हों। लेकिन इस बार पंजाब में सीनियर खिलाड़ी मैदान में भी थे, कुछ उत्तर प्रदेश में ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। उसका फायदा कितना, खास तौर पर मैनपुरी में मेंटोर के तौर पर। हाँ, और ये मुलायम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार बनी और चाहे सपा की सरकार बनी, एक में बेटा है, एक में बहू, जो भी आए। और 2014 में जब पहली बार हम कान में जब हमने बोला तो यही बोला था कि परिवार रहे, परिवार, राजनीति चलती रहेगी, राजनीति चलती रहनी चाहिए, लेकिन सबको काम राष्ट्र निर्माण के लिए करना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, आशीर्वाद हमारा आशीर्वाद चाचा को, मोदी जी तो हमारे दिल का हिस्सा है। वो हमारा लक्ष्मण अब जैसा भैया कहें वो तो ठीक ही है। भैया का आशीर्वाद मिल गया है, अब भैया जी। अच्छा, ये ड्रेसिंग रूम वाली पॉलिटिक्स थी। अब मैं आपको मैदान वाले खिलाड़ी से मिलवाती हूँ। पंजाब के सबसे सीनियर खिलाड़ी जो हर बार मैदान में उतरते ये कहते हुए कि ये मेरा आखिरी खेल और इसके बाद मैं रिटायरमेंट की तरफ कूच कर रहा हूं। मैं सीधा आपको उन्हीं खिलाड़ी का जिक्र करते हुए पंजाब की तस्वीर दिखाऊंगी। प्रकाश सिंह बादल, 94 साल की उम्र, सीनियर मोस्ट खिलाड़ी पंजाब की सियासत के, या कहें कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत के सीनियर मोस्ट खिलाड़ी। लेकिन इस वक्त पंजाब की जो तस्वीर नजर आ रही है वो देख लेते हैं। कांग्रेस यानी कि 117 सीटें टोटल हैं, लेकिन उसमें से 49 की रुझान अभी हमको मिल रहा है। कांग्रेस 18 पर, बीजेपी +2 पर है, आम आदमी पार्टी 23 पर। कांटे का मुकाबला यहां पर है। स्कोरबोर्ड जल्दी से पंजाब का हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 23, अकाली दल 6। अकाली दल का ही जिक्र करना बहुत जरूरी है। सीनियर बादल साहब मैदान में इसीलिए उतरे थे बैट बल्ला लेकर कि कम से कम इस बार शायद अगर अगर उलटफेर होता है, बदलाव होता है, तो वो बदलाव कहीं ना कहीं अकाली दल के खाते में। और इशारों में ये भी कह दिया था विक्रम मजीठिया ने कि बीजेपी के साथ जाने में हमें गुरेज नहीं है। भले ही फ्रेंडली मैच ना रहा हो, लेकिन वो पोस्ट पोल की गुंजाइशें बिल्कुल है। जी बिल्कुल, गोवा लिए चलते हैं और गोवा का हम पूरा स्कोरबोर्ड आपके सामने रख देते हैं। इस समय गोवा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी 16 सीट पर आगे चल रही है, यानी कि खाते में 16 रन शुरुआती तौर पर जोड़ लिए हैं। कांग्रेस के खाते में 20 रन हैं और टीएमसी का जो गठबंधन है, आपको बता दें कि टीएमसी और एमजीपी और टीएमसी दोनों का गठबंधन हुआ था, उसमें 4 सीटें इनके खाते में। आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी वो फिलहाल खाता भी अभी तक नहीं खोल पाई है। और आपको
इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता दें कि पोस्ट पोल अलायंस को देखते हुए जो प्रमोद सावंत हैं, जब वो नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि एमजीपी से गठबंधन हो सकता है और एमजीपी भी इस तरह के संकेत दे रही है कि चुनाव के बाद के गठबंधन को लेकर मंथन हो सकता है। देखिए सूरत हाल क्या बनता है। क्लियर मैंडेट आता है, हंग असेंबली होती है, तो एमजीपी की भूमिका इंपॉर्टेंट रहने वाली है। टीएमसी एमजीपी का गठबंधन है। टीएमसी पहली बार गोवा के अंदर मैदान में कूदी है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की, क्योंकि मणिपुर को लेकर भी स्कोर बोर्ड सामने आ चुका है। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं और उन 60 में से जीत के लिए जो चाहिए आंकड़ा वो है 31 का। थोड़ी ही देर में मणिपुर का स्कोर बोर्ड हमारे सामने होगा, शायद आ गया है। कांग्रेस यहां पर 1 सीट पर आगे है, बीजेपी 14 पर बढ़त बनाए हुए है और अन्य के खाते में 7 सीटें। आपको बता दें कि बीजेपी क्लियर मैंडेट की तरफ पहले एग्जिट पोल में भी इशारा हुआ था, जो बीजेपी ने हालांकि कप्तान को घोषित नहीं किया था, लेकिन जो चुनाव लड़ा गया वो एन बीरेंद्र सिंह की अगुवाई में लड़ा गया और क्लियर मैंडेट की तरफ चीजें जा रही हैं। नवजोत, पंजाब जरा लिए चलते हैं खेतों में, क्योंकि वो जो तस्वीरें मैंने वहां जाके खिंचवाई थी ना, अनामिका जी ने सबसे ज्यादा कमेंट उस पर किए थे। पंजाब की पिच अनामिका जी को बहुत पसंद है। बिल्कुल, तो पंजाब की पिच मुझे पसंद है, लेकिन उस पिच पर जो खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे। पंजाब में काबा तो हम बोल नहीं सकते, हम कहेंगे की है पंजाब तो ताल ठोक के कह देती हूँ, ठोको। हाँ बिल्कुल। पंजाब में अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी साढ़े साथी वाकई सर चढ़ के बोलती है, वो यदि शत्रु से भी जीत जाए तो अपनों से हार जाते हैं। हाँ, और पंजाब में मेरे ऊपर क्यों चली आती है मैं बस अब आपने कह ही दिया है तो चली ही आती हूँ। सुन लीजिए कि मुझे पता था आ रहा है, पता था आ रहा है कि पंजा तो चन्नी पर ठहरा, सिद्धू जी को सदमा गहरा। देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा था और कह रहे कि मेरे पे क्यों चली आती है, तब कहती हूँ कि पंजा तो चन्नी पर ठहरा, सिद्धू जी को सदमा गहरा, झाड़ू झाड़ न देन सबको, 7.5 का है पहरा, ताल ठोक कर बैठे हैं हम, जीतेंगे 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 जीते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक सलाह दे रहे हैं कि पहले हमने ऑफर दिया था तुम ना आए। ओहो, पहले हमने अब ये जो स्कोर आ रहे हैं उसको देख करके वापस याद दिला रहे हैं कि पहले हमने ऑफर दिया था तुम ना आए, कांग्रेस में भी जाके क्या उखाड़ पाए। सिद्धू जी सिद्धू जी सिद्धू जी सिद्धू जी, भगवंत को ही मान मिलेगा, पंजा पर तो चन्नी ठहरा, सिद्धू जी को सदमा गहरा। देखिए सदमे में बैठे हुए हैं। ओ यार कोई सदमा नहीं है, कांग्रेस की सरकार ये शुरुआती रुझान है। हाँ अच्छा। मेरी नाम राशि से पूछ ले, क्यों भाई क्या लग रहा है? नाम राशि बोल ना। नाम राशि वालों के लिए मैं सीधा शैलेंद्र जी के पास चल लेती हूँ। शैलेंद्र जी देखिए जो स्कोर कार्ड है, मैं वापस से आपके पास आऊँ उससे पहले जरा पंजाब का स्कोर कार्ड जल्दी से दिखा देते हैं। कांग्रेस 19 और कांटे की कह सकते हैं टक्कर, लेकिन वही कि शुरुआत में अभी फिलहाल हमें कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं बनानी चाहिए। बीजेपी 2 पर, आम आदमी पार्टी 24, अकाली दल 6, नाम राशि। शैलेंद्र जी देखिए, जैसा कि पहले भी हमने एनालिसिस किया था कि परिणाम लगभग वैसे ही दिखाई दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी पंजाब में तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस की जितनी ज़्यादा स्थिति खराब होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, लेकिन हाँ सरकार बनाने की स्थिति में, मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 10 बजे के बाद 10:30 से 11 के बीच का जो समय होगा, उस समय में आपको क्लियर कट जो पिक्चर दिखाई देगी वही अंतिम परिणाम तक जाएगी। तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अभी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि समाजवादी पार्टी बहुत पीछे नहीं है, बहुत बुरा परफॉर्म नहीं कर रही है। कांग्रेस के लिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए जैसा एक्सपेक्टेड था परिणाम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस भी अभी अच्छी दिखाई दे रही है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर चलेगी और सरकार बनाने की संभावनाएं अभी भी उनकी। जरा प्रतीक जी का नजरिया भी जान लेते हैं। यूपी का जो स्कोरबोर्ड सामने आ रहा है और जो पूर्वानुमान लगाए जा रहे थे एग्जिट पोल के आधार पर कि बड़े स्कोर से जीत रही है बीजेपी, लेकिन अभी तो नेक एंड नेक मामला चल रहा है यहाँ। तो ये पूर्वानुमान है ना, जैसा आपने बोला, इसलिए नेक टू नेक मामला है। तो करीब 12-1 बजे के आसपास तक आते आते, जब मृगशीरा नक्षत्र में बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कल से,
जेएनटी पे मैं कल भी था काफ़ी देर तक। मैं बार बार कह रहा हूँ, मंगल का नक्षत्र है, मंगल कर्क लग्न की कुंडली एक्चुअल कुंडली है योगी आदित्यनाथ जी की। नेट पर जो कुंडली है वो फॉल्स कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में दशमेश मंगल नवम में बैठा है। इतना भारी मंगल की मैंने कल भी कहा था, जैसे कि दबंग बुलडोजर बाबा बन गए ये, और वहाँ दबंग खान। तो जब मंगल होता है तो इस तरह के नामकरण हो जाता है, व्यक्ति बड़ा दबंग होता है। और मृगशीरा नक्षत्र जब मंगल का 11 सवा 11 के आसपास लगेगा, स्थितियां पलट जाएंगी और बड़े मार्जिन से हो सकता है पारी की हार हो जाए अखिलेश यादव की। जी, तो ये भी हो सकता है। इस वक्त योगी जी के मन में क्या चल रहा है अभी? प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है वह शाम तक फलीभूत होगा। ये शुरुआती रुझान है, रुझान को रिजल्ट न माना जाए, इंतजार किया जाए। चलिए स्कोरबोर्ड फटाफट स्कोरबोर्ड बता देते हैं। शुरुआत मैं यूपी से ही करना चाहूंगा नवजोत, क्योंकि इस समय सबकी निगाहें यूपी पर ही टिकी हैं और ये स्कोरबोर्ड तेजी से बदल भी रहा है, हर लम्हे के साथ, हर मिनट के साथ ये बदल रहा है। अभी देखिए 80-63 था, 82-63 हो गया है। बीजेपी ने 82 रन अपने खाते में रुझानों में जोड़ लिए हैं, एसपी ने 63 रन और बीएसपी 2 रन बनाकर आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है और अन्य के खाते में 1 रन आ चुका है। इसके अलावा चलिए पंजाब में लिए चलती हूँ सबसे पहले आपको, क्योंकि पंजाब का स्कोरबोर्ड अभी फिलहाल आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस 20, बीजेपी 2, आम आदमी पार्टी 27 और आम आदमी पार्टी का जिक्र होगा सीधा भगवंत मान के घर के बाहर लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर अब तैयारियां, ढोल नगाड़े लड्डू बटने शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत इनिशियल है अभी। जरा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, स्कोरबोर्ड लगातार आपके सामने है। भगवंत मान क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। चेहरा धूरी से, संगरूर से, और हम उनके घर के बाहर है। पोस्टर्स से सजावट हो चुकी है, फूल लग चुके हैं। किसी दूल्हा या दुल्हन के घर पे जिस तरह से फूल सजाए जाते हैं उस तरह से सजावट किए गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर आ गए हैं। सीधा बात करते हैं, ये बताइए किस तरह से तैयारी चल रही है? बहुत जोर की तैयारी चल रही है। 100% सीट जीतांगे ਅਸੀਂ, मुख्यमंत्री बनूंगा भगवंत मान। 117 दे रहे पूरे? हाँ नहीं 80 तो लेके 90 सीटें आएंगी सानू। 80 से 90 आएंगे। और सेलिब्रेशन कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा। लेकिन कोई भी तैयारी हो, वो कहीं मिठाई अगर नहीं हो तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो अगर हम सीधा सीधा आपको दिखाएं यहाँ पर कि किस तरह से सुबह से ही खाना परोसा जा रहा है, गर्मा गर्म जलेबी परोसी जा रही है और उसका भी हम आपको एक स्वाद दिखाएंगे। तो सीधा चलते हैं यहाँ पर और आपको दिखाते हैं किस तरह से तैयारी हो रही है। गरम जलेबी बन रही है और तैयारी पूरी है। हाँ जी फुल। कितने बजे से लगे हैं? 3 बजे। हाँ, तो कितने टन गले कितना आप बनाएंगे? 15 गट्टे लगेंगे। पूरे संगरूर को खिलाएंगे? हाँ जी हाँ। खाना भी बन चुका है, जलेबी परोसी जा चुकी है, लेकिन अब इंतजार है तो वो है रिजल्ट का, किस तरह से आएगा। आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, उनका हौसला काफी बुलंद है। 2017 में भी काफी लोगों ने कहा था कि आम आदमी पार्टी आएगी, लेकिन अब हम आ रहे हैं यहाँ पर और एक बार फिर आम आदमी पार्टी की बात चल रही है। क्या वो उस तरह का रिजल्ट आएगा और साथ में क्या भगवंत मान सीएम बनेंगे, वो तो जनता ही तय करेगी। आज फैसला हो जाएगा। कैमरा पर्सन नासिर के साथ कमलजीत संधू। देखिए, वैसे पंजाब की एक खासियत तो है, मतलब मौका कोई भी हो, माहौल कोई भी, और अगर मौका नहीं भी अनंत, तब भी आप अगर जाएंगे तो बिना खिलाए पिलाए आपको वापस नहीं भेजा जाएगा। नतीजों का इंतजार नहीं है, खाना पीना सुबह से शुरू हो चुका है जी। और ये देखिए, जो रुझान शुरुआती आने शुरू हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी 30 पर पहुंच गई, यानी कि पिछली बार जो परफॉर्मेंस थी उसको पहले ही काफी आगे उससे निकल चुकी है इन रुझानों में। हम सीधे सुनील जी भट्ट का रुख करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर वो मौजूद हैं। सुनील, क्या है वहां पर माहौल? जी बिल्कुल, हम इस समय मौजूद हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के निवास स्थान के बाहर और फिलहाल यहाँ पर कुछ गहमा गहमी नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन जो अभी आंकड़े आ रहे हैं पंजाब के, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को थोड़ी बढ़त दिखाई दे रही है और साथ ही में कांग्रेस पार्टी भी जो है बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रही है उनको। लेकिन जहाँ तक अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी की बात करें, यानी कि पंजाब लोक कांग्रेस की बात करें, क्योंकि वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ, तो
उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि वो अगर दोहरे आंकड़ा जो है पाते हैं, यानी कि अगर वो 10 सीटें भी इस चुनाव में पाते हैं तो एक तरह की उनकी उपलब्धि होगी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस पार्टी को बनाया, पंजाब लोक कांग्रेस, तो चुनौती काफ़ी ज़्यादा थी उनके लिए। तो अगर वो 10 का आंकड़ा भी पार कर लेते हैं तो एक तरह की उपलब्धि होगी उनके लिए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए सबसे अहम बात ये होगी, अगर नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हार जाते हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ही वो व्यक्ति हैं, वो नेता है जिनके कारण उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। पंजाब में ऐसी बहुत सारी, सुनील लौटती हूँ, पंजाब में अनंत ऐसी बहुत सारी सीटें या कहें कि बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान, बिल्कुल वो वाला मुकाबला हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और कांटे का मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। और जैसा कि कांग्रेस को लेकर अनुमान जताए जा रहे थे, उससे उम्मीदों से बेहतर, आशंकाओं से परे वो परफॉर्मेंस कर रही है। खैर, हम सीधे रुक कर लेते हैं यूपी का। एक और यूपी में वीआईपी सीट है करहल की, और उस करहल की सीट पर मौजूद है हमारे संवाददाता मिलन। वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को इस बार मिल रहा है। पहले कहा जा रहा था कि, और इस समय हम आपको बताएं कि मिलन वहां पर मौजूद हैं। चलिए, हाँ, इससे पहले स्कोरबोर्ड दिखा दें। उत्तर प्रदेश का बीजेपी ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। 102 रन पर बीजेपी स्कोर कर रही है। समाजवादी पार्टी 67 पर और बीएसपी 2, अन्य के खाते में 1। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने 100 का आंकड़ा, सेंचुरी पूरी कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल, कि पहिए निकल गए साइकिल के मगर कमल आबाद खड़े। पहिए निकल गए साइकिल के मगर कमल आबाद खड़े। यूपी की इस महाविजय के बने अभी बुनियाद खड़े। गुगली पर हाथी चकराया, ओवर पिच पर पंजागम, कि गुगली पर हाथी चकराया, ओवर पिच पर पंजा गुम। शतक लगाकर लेकिन अब भी योगी जी नाबाद खड़े। शतक लगाकर लेकिन अब भी योगी जी नाबाद खड़े। और जैसा अब रुझान, अगर अभी के रुझान मान लिया जाए और उनको परिणाम मान लिया जाए, तो क्या दृश्य होगा कि आगे पड़ी हुई कुर्सी पर झूठा तनकर बैठेंगे। आगे पड़ी हुई कुर्सी पर झूठा तनकर बैठेंगे और हताशा के हलवे में पूरा सनकर बैठेंगे। और शपथ ग्रहण करने का सपना जिन लोगों ने देखा था, शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में दर्शक बनकर बैठेंगे। तो ये पिक्चर आ रही है सामने जी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है नवजोत, कि ओल्ड पेंशन स्कीम का, ओपीएस का जिक्र बड़ा हुआ था। और अगर हम पोस्टल बैलेट की बात करते हैं तो पोस्टल बैलेट अमूमन उन लोगों का होता है जो सर्विसेज में होते हैं और जिनको पोस्टल के जरिए अपनी मैंडेट अपना देना होता है, अपना वोट देना होता है। अगर ये पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझान को अगर हम आधार बनाएं तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी गठबंधन मैदान में उतरी थी, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है। लेकिन ये शुरुआती रुझान, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 100 का आंकड़ा बीजेपी ने भले ही पार कर लिया होगा, लेकिन हमें अभी भी कम से कम 1-1.5 घंटा वेट करना चाहिए इसको कंसोलिडेट होते हुए देखते हुए कि आखिर में ये रुझान नतीजों में कितना बदल पाता है। बहुत दिलचस्प होगा मिलन के पास जाना इस वक्त, क्योंकि करहल में वो मौजूद हैं। वहां पर अभी तस्वीर, मिलन। देखिए, मैं आपको बताऊं, करहल अखिलेश यादव के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह साबित होगा। पहली बारी एमएलए का चुनाव लड़ते हुए अखिलेश यादव ने करहल को चुना, क्योंकि ये सेफ सीट मानी जाती है, यादव का गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और शायद इसीलिए यहां से सेंधमारी करने के लिए भाजपा ने एसपीएस बघेल को यहां से चुनाव लड़वाया। लेकिन कांटे की टक्कर है, क्योंकि इस वक्त भी हम काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग चल रही है बैलेट्स की। फिलहाल ये नहीं पता चल पा रहा है कि अखिलेश यादव आगे हैं या एसपीएस बघेल आगे हैं, लेकिन कई कयास लगाए जा रहे थे कि बघेल साहब की यहां से जमानत जब्त हो जाएगी। देखना होगा कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम्स पर ब्लेम लगा रही है पिछले 2-3 दिनों से, जब से एग्जिट पोल आए हैं तब से। रात भर मैं बताऊं आपको, हम काउंटिंग सेंटर के बाहर ही हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता रात भर यहां पहरा देते रहे, कहते रहे कि प्रशासन तक की गाड़ियां हम चेक करेंगे। लेकिन
लेकिन सीधा जो सवाल है वो यही होगा कि क्या अखिलेश यादव इस वक्त भी जब एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि बीजेपी एक कड़ी टक्कर में आगे चल रही है, क्या अखिलेश यादव यहां से अपनी सीट निकाल पाएंगे और कितना मार्जिन होगा इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि जो यहां पर वोट है कुल करहल सीट के ऊपर 3 लाख से ज्यादा जो वोट है उसमें से 1.25 लाख कम से कम यादव वोट ही माने जाते हैं। मुस्लिम वोट भी माने तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी को फायदा हो यहां से, तो पता चलेगा कि उनकी जो किस्मत है लखनऊ में किस तरीके से चमकती है। फिलहाल ये भी बता दूं कि एसपीएस बघेल इस वक्त मैनपुरी में है, लेकिन आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे और जैसा कि क्रिकेट मैच में होता है जिसके रन रेट के आधार पर हम तय करते हैं कि अगले 5 ओवर में कितने रन हो सकते हैं, अगले 10 ओवर में कितने रन हो सकते हैं, उसका एक पूर्वानुमान यहां पर हम एक एंटिसिपेशन यहां पर हम कर देते हैं। 185 में 114 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 68 पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। अगर यही रुझान इसी ट्रेंड को आगे बढ़ता रहा तो हम आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में बीजेपी 200 प्लस का आंकड़ा भी रुझानों में हासिल कर लेगी, यानी कि जब सीटों को डबल करेंगे तो 300 से ज्यादा जब सीटें हो जाएंगी तो उसमें 200 का आंकड़ा बीजेपी पार कर सकती है अगर इसी स्ट्राइक रेट के साथ, इसी रन रेट के साथ बीजेपी खेलती है। फिलहाल 186 सीटों के रुझान हमारे सामने, जिसमें बीजेपी 115 रन पर खेल रही है और एसपी 69 रन पर खेल रही है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो एसपी की पिछली परफॉर्मेंस थी 2017 में, उससे एसपी भी 20-25 सीट आगे निकल चुकी है। 40 प्लस सीट आई थी पिछली बार, लेकिन इस बार 69 अभी हासिल कर ली है और यह फिगर आने वाले समय में और बढ़ने वाली है, ऐसा अनुमान है। बीएसपी 2 पर ही लगातार खेले जा रही है और अन्य जो है 1 रन बना चुके हैं। चलिए, इस बीच हम आपको एक और अपडेट जल्दी से दे देते हैं। पंजाब वाला